है गाइस, स्वागत है आपका हमारे टाइम्स ऑफ नॉलेज चैनल में। और आज हम इस वीडियो में सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाए हैं इकोनॉमिक ऑफ इंडिया पर और एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट पर। ठीक है, और अराउंड 50 क्वेश्चंस रहेंगे और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप वीडियो सेक्शन में जाके देख लीजिए या फिर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, उसमें भी अराउंड 35 to 40 क्वेश्चंस थे। तो ये पार्ट 2 है इकोनॉमी से रिलेटेड एंड 50 क्वेश्चंस हैं इसमें, तो आप पढ़िए और रिवीजन करिए। एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स बना लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। तो हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था इस्टेब्लिश 1950 में। ठीक है, तो ये NSSO सैंपल सर्वे मतलब सर्वे ऑफ इंडिया के एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो नेशनल सैंपल सर्वे करते हैं और इकोनॉमी के अंदर आते हैं। और एक और ऑर्गेनाइजेशन है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो करते हैं हमारे क्या बोलते हैं नेशनल इनकम डिसाइड। ठीक है, तो वो CSO करते हैं और ये NSSO है। ठीक है, आगे देखते हैं। विच स्टेट स्टैंड्स फर्स्ट इन द लेंथ ऑफ रोड्स इन द कंट्री? तो लेंथ ऑफ सबसे ज्यादा लेंथ रोड्स की इस कंट्री में, इंडिया में किस स्टेट के पास है? तो वो है महाराष्ट्र। आगे, व्हेन वाज द फोकस मार्केट स्कीम इंट्रोड्यूस? तो फोकस मार्केट स्कीम जो है वो 2006 से 7 में हुई थी। फोकस मार्केट स्कीम है इंडियन एक्सपोर्टर्स जो एक्सपोर्ट्स करते हैं, एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए एक मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिकल टूल है। मतलब मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, क्या किया जाए, उसकी इस स्कीम के अंदर वो सब चीज आता है। मैनेजमेंट आता है और एक स्ट्रेटेजी आती है एक्सपोर्टर्स के लिए। ठीक है, आगे, सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन इन इंडिया परफॉर्म बाय? ये तो वन एंड ओनली है हमारा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI बैंकर ऑफ द बैंक भी है और सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन हमारे इंडिया के सारे RBI ही करता है। ठीक है, तो RBI के अभी करेंटली कौन बना है गवर्नर? उर्जित पटेल बने। ठीक है, आगे देखते हैं। गिल्ट एज मार्केट मीन्स? गिल्ट एज मार्केट जो है उसका मतलब होता है हमारा मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मतलब जितनी भी सिक्योरिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है मार्केटिंग के लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो रिस्क फ्री मार्केटिंग प्रोवाइड कर रही है, तो उसको एक टर्म दिया गया है गिल्ट एज मार्केट। ठीक है, तो मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, आगे, इन लास्ट वन डिकेड विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज अट्रैक्टेड द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज इन इंडिया? मतलब किस सेक्टर्स में फॉरेन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है पिछले कुछ डिकेड से? किस सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्री से इंडिया में हुआ है? तो वो है हमारा टेलीकम्युनिकेशन दूरसंचार विभाग में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। आगे, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। डिवैल्यूएशन करेंसी का डिवैल्यूएशन होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी बेस ऑफ मेजर इंटरनेशनली ट्रेड करेंसीज। ठीक है, तो वो जो करेंसी है उसका वैल्यू में रिडक्शन होना उसको डिवैल्यूएशन कहते हैं। तो यहाँ नेम से मीनिंग समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, तो आंसर है ए। द चेयरमैन ऑफ 13 फाइनेंस कमीशन इज? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 13 फाइनेंस कमीशन हुआ है जो उसके कौन चेयरमैन बने? चेयरमैन बने उनके विजय एल केलकर। ठीक है, तो विजय एल केलकर जो है वो 13 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। और इसके पहले जो 12th फाइनेंस कमीशन था उसके चेयरमैन थे हमारे सी रंगराजन। तो ठीक है, तो ध्यान रखना 12th के सी रंगराजन है और 13 के विजय एल केलकर है। ठीक है, आगे, डेसिमल कॉइनेज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर? तो डेसिमल कॉइनेज जो है वो इंडिया में किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था? वो हुआ था हमारा 1957 में। ठीक है, द 10th प्लान पीरियड वाज फ्रॉम? तो प्लान 5 ईयर प्लान्स के बारे में भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो हमारे को पता होना चाहिए कौन सा क्या है। तो पहला तो हमारा था 1951 से 56, ये तो सबको पता ही, एग्रीकल्चर का मेन मोटिव था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का। और जो हमारा 12th है पूछा है यहाँ पे, 10th पूछा है, बट हमारा 12th जो है वो है 2000 कहाँ से? 2012 से 2017 जो अभी चल रहा है। तो 12 5 ईयर प्लान है वो, बट इन्होंने पूछा 10th। तो 10th अब देखिए तो 5 का और कम कर दीजिए। 12 से 2007 से 12 हुआ, वो 11th प्लान हो गया। तो 10th कौन सा होगा? 2002 से 2007। तो आंसर है सी, 2002 से 2007। और अभी करेंटली 12th ईयर प्लान चल रहा है, 12th 5 ईयर प्लान, सॉरी। आगे देखते हैं। नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन इंडिया सिचुएटेड एट? तो कहाँ सिचुएटेड है नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट NRDI? वो है हमारा हैदराबाद में। आगे, हु इंट्रोड्यूस कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया? तो देख लें कौन सा हमारे गवर्नर
ये वायसरॉय थे जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में, वो थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। विच इंडियन गॉट नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स? तो वन एंड ओनली अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्र में की फील्ड में इनको नोबेल प्राइज मिला है। द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के बारे में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आरबीआई के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। हेडक्वार्टर आरबीआई का मुंबई में है। आगे, नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा नेशनल इनकम जो है इंडिया का, उसका एस्टिमेट कौन प्रिपेयर करता है? मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। एनएसएसओ होता है, वो सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया करते हैं, और जो सीएसओ होते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, वो नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करते हैं इंडिया में। तो आंसर है बी, सीएसओ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दलाल स्ट्रीट इन इज सिचुएटेड इन एट। तो जो दलाल स्ट्रीट है, बहुत फेमस स्ट्रीट है, वो हमारी सिचुएटेड है मुंबई में। तो दलाल स्ट्रीट इसलिए नाम पड़ा कि यहाँ पे जितने भी फाइनेंशियल और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जस्ट लाइक सबसे मेजर तो है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सब जितने भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस स्ट्रीट के अंदर आते हैं, मतलब इस एरिया के अंदर आते हैं मुंबई के। तो उस एरिया का नाम दिया है, उसको एड्रेस दिया गया है नाम को, एक दलाल स्ट्रीट नाम से। दलाल स्ट्रीट मुंबई में सिचुएटेड है। ओके, आगे, on 12 July 12, 1982 the ARDC was merged into। तो ARDC क्या है? एग्रीकल्चर रेफिनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सॉरी, एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो था 1982 तक था। 19 ऑन जुलाई 12 1982 के बाद वो बन गया नबार्ड, ठीक है। नबार्ड बन गया उसके बाद। और नबार्ड का तो आपको सबको पता ही है। तो नबार्ड है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो क्या होगा? नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो नबार्ड हो गया। तो 1982 के बाद नबार्ड बना, उसके पहले वो एआरडीसी था, एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन 18, द फर्स्ट होली इंडियन बैंक वाज सेट अप इन। जो पहला बैंक था इंडिया का सेटअप हुआ था, जो टोटली इंडियन था, तो वो सेटअप हुआ था 1894 में। तो 1894 में होली इंडियन बैंक फर्स्ट सेटअप हुआ था। और एक आपको बता दें, वो बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक था वो, ठीक है। और उसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट बता दें आपको कि एसबीआई जो था वो सेटअप हुआ था 1921 में, है ना। तो उसका नाम जब था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और 1955 के बाद वो एसबीआई बना था। और एसबीआई किन तीन चीजों से मिलकर बना है? वो बना है बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ बंगाल से। 1921 के पहले ये बैंक्स थी, उनको 1921 में मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया, और 1955 में एसबीआई आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, अगला, which of the following is the first private company to sign an accord with the government of Myanmar for oil exploration in 2 offshore blocks in that country? तो दो जो ऑफशोर हैं, ब्लॉक्स हैं उस कंट्री के, तो वहां पे किस कंपनी ने वहां पे साइन किया है बॉन्ड? तो वो है हमारी एसआर ऑयल है, ठीक है। द फॉर्मल नेम ऑफ एसबीआई वॉज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मल नेम पहले क्या नाम था? मैंने बताया 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सेटअप हुआ था। तो एसबीआई का 1955 के पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था। तो आंसर सी है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। द वैल्यू ऑफ गोल्ड इज डिटरमाइंड इन। तो जो गोल्ड की वैल्यू है वो कहाँ डिटरमाइंड होती है? तो लंदन, ये आपको याद रखना है, लंदन में होती है। डिफेक्ट फाइनेंसिंग मींस दैट द गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम। तो डिफेक्ट फाइनेंसिंग क्या होता है? जहाँ पे गवर्नमेंट पैसे उधार कहाँ से लेता है? वो कर लेता है आरबीआई से, तो वो डिफेक्ट फाइनेंसिंग कहलाता है। आगे, द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बीआईएफआर केम इनटू एक्सिस्टेंस। तो जो बीआईएफआर था वो 1987 के बाद एक्सिस्टेंस में आया था, ठीक है। द करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन। तो करेंसी नोट्स कहाँ प्रिंटेड होते हैं? नासिक में। नोट्स ऑन विच डिनोमिनेशन हैज द पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी प्रिंटेड ऑन देम, ठीक है। तो सभी नोटों में महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट रहता है, 1000 में, 500 में, 100 रुपीज में, ठीक है। The bank are required to maintain a certain ratio between their cash in hand and total assets. This is called, तो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो जो होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, तो उसमें क्या होता है? उसमें रेशियो में जो कैश इन हैंड होता है और टोटल एसेट्स होते हैं बैंक के, वो उसका रेशियो होता है, एसएलआर।
आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन द ईयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीआई के बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो नेशनलाइज हुआ था हमारा 1949 में, ठीक है। तो पहले 14 नेशनलाइज 41st नेशनलाइजेशन जो हुआ था उसमें 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे, और बाद में जो सेकंड हुआ था 1969 में उसमें 6 और हो गए थे, ठीक है। आगे हाउ मेनी बैंक्स आर नेशनलाइज्ड इन 1969। तो 1969 में जो हुए थे वो थे 14 बैंक्स। तो मैंने पहले थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। तो 1969 में 14 बैंक्स नेशनलाइज हुए थे, और उसके बाद सेकंड नेशनलाइजेशन जो हुआ था उसमें 6 बैंक और जुड़ गए थे। इन इंडिया द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड liability managed by Indians and founded in 1881 was। तो ओथ कमर्शियल बैंक था सबसे पहला हमारा, वो सबसे पहला ही बैंक यही था जिसको फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लिएबिलिटीज मैनेज बाय इंडियंस, ठीक है। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक तो 1894 में आया था, है ना। सब्सिडीज मीन्स जनरल टर्म है इकोनॉमी की। सब्सिडीज होती है पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटरप्राइजेस विदाउट बाइंग एनी गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। किसी गुड्स एंड सर्विसेज को बिना बाय करे गवर्नमेंट पेमेंट प्रोवाइड करती है बिजनेस एंटरप्राइजेस को, वो सब्सिडीज कहते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द अमॉन्ग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स द फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी इंडिया में कौन लाया था? फिस्कल पॉलिसी लाए थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लाती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आगे पेपर करेंसी फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया। तो पेपर करेंसी भी इंडिया में सबसे पहले स्टार्टेड कब हुई थी? इसके पहले कॉइन चलते थे। तो पेपर करेंसी इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी 1542 में, 1542। द ARDC इज नाउ अ ब्रांच ऑफ द, तो ये बता चुका हूँ पहले, नाबार्ड, एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नाबार्ड में बन गया था, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। Since 1983, the RBI responsibility with respect to regional rural banks was transferred to। तो 1983 के बाद आरबीआई की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रीजनल रूरल बैंक्स की, आरआरबी की, वो ट्रांसफर किसको कर दी गई थी? वो कर दी गई थी नाबार्ड को, ठीक है। एग्रीकल्चर बैंक जो है वो उसको ट्रांसफर कर दी गई थी। एमआरटीपी एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन। तो एमआरटीपी एक्ट जो था वो इम्प्लीमेंट हुआ था 1970 में एमआरटीपी एक्ट हुआ। तो एमआरटीपी का मतलब होता है मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। क्या? मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट था। तो ये 1970 में फोर्स में आया था, जून 1970 के बाद फोर्स में आया था। बट ये 1970 में तो फोर्स में आया था, मतलब एग्जिस्टेंस में आया था। बाकी इसके पहले जो 1969 में इस एक्ट को रखा गया था, ठीक है। तो इस एक्ट का मेन मकसद था कि जो मोनोपोलीज को हटाना, मोनोपोलीज जो होती है उनको हटाना, और मतलब किसी इकोनॉमिक गवर्नमेंट जो अपना इकोनॉमिक फंक्शन है, सिस्टम है, वो किसी कम लोगों के हाथों में, मतलब कि कम लोगों के पास पावर, जिनका ज्यादा पावर उनके हाथों में से हटाने के बजाय सबके पास है इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब किसी कुछ ही लोगों जो जिनका पावर्स है, पावरफुल लोग हैं, उनके पास ही ना रहे। मतलब वो एक तरीके से बंदी ना बने इकोनॉमिक सिस्टम, उसको फ्री बनाए, रेस्ट्रिक्शन नहीं हो उसमें। तो मोनोपोलीज फ्री है अपना इकोनॉमिक सिस्टम, तो उसके एक्ट का यही मकसद था। तो मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट था जो था 1970 में फोर्स में आया था, ठीक है। आगे रीजनल रूरल बैंक वर एस्टेब्लिश्ड इन। आरआरबी बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ था? वो था 1975 में, ठीक है। अब नाबार्ड को सौंप दिया गया इसके जितने भी फंक्शंस हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो जिसको कहते हैं कोरपा वाज इम्प्लीमेंटेड इन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो हमारा हुआ था 1987 में इम्प्लीमेंट, ठीक है। आंसर है सी। फॉरेन करेंसी विच हैज अ टेंडेंसी ऑफ क्विक माइग्रेशन इज कॉल्ड हॉट करेंसी। जो क्विक माइग्रेशन कर ले उसको हॉट करेंसी कहते हैं, ठीक है। मतलब एकदम क्विक है तो हॉट करेंसी को क्विक माइग्रेशन, फॉरेन की करेंसी जो भी है उसको क्विक माइग्रेशन हो जाए वो हॉट करेंसी कहलाता है। और यहाँ सॉफ्ट करेंसी को वीक करेंसी बोलते हैं। आगे विच इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया इज नोन एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। सॉफ्ट लोन विंडो वर्ल्ड बैंक को, इंडियन इंस्टीट्यूशन को किसको कहा गया है? वो कहा गया है आईएफसी को। आईएफसी को सॉफ्ट लोन विंडो कहा गया है वर्ल्ड बैंक का। और ये आईएफसी है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आगे देखें द न्यू सिंबल ऑफ इंडियन रुपीज ब्लैंड ऑफ। तो न्यू सिंबल इंडियन रुपीज में क्या है? उसमें है देवनगिरी रा एंड रोमन लैंग्वेज में लिखा गया। आगे विच ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वन एंड ओनली एक्साइज ड्यूटी। और आगे इन इंडिया बार्टर एक्सचेंज इज स्टिल इन प्रैक्टिस। जहाँ पे बार्टर सिस्टम अभी भी होता है वो है